बोले प्रभु मैं बाली कैसे हो गया? बोले तू दादी है और मैंने तुझ पर छुप करके बाण चलाया था और छुप करके बाण मारा था ना। बोले फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट रिएक्शन। जो मैंने किया था ना उसका तो फल मिलना था मुझे। अरे मैंने तो काम कर लिया था पर मैंने तुम्हारा बदला भी चुकाना था। इसलिए आज उसी से उसकी परीक्षा करने इसके बाद धन है कि नहीं है। धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम परमेश्वर न्याय देना है ना, वहाँ पैसे करने लगेंगे लोग, न्याय देने को तैयार, न्याय भी रुकने लग जाएगा। और क्या होगा? पाखंड धर्म में पाखंड और करने की जरूरत है। लोग नाचने लगे, कथा होने लगी, सार नहीं है। कथा सारस्ततो कथः, कथाओं में सार क्या है? कथाएं हैं किस लिए? ये तो व्यथा मिटाने के लिए हैं कि हम उनसे कुछ सीखें। जी जो नाचनी तो मेरे साथ भर भजन कर रहा, वो साथ में जागरण कर लेते नाच रहा। पर कथा सारस्ततो कथः और क्या होगा? बोले दाम्पत्य विरुद्धि हेतु मारे वो व्यवहार के। दंपति बोले लड़का लड़की सिर्फ देखेंगे एक दूसरे को और वही पसंद हो जाएगी, उसी से विवाह होंगे और कुछ नहीं देखना। जैसे रुक्मणी ने तुलसील रूप विद्या धाम धीरात्मल्यम, ये कुछ नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? बोले लड़के लड़की ने देख लिया वही भाई, और कोई नहीं पूछेंगे। जो माँ बाप ने बोले पहली पसंद करेंगे। अब क्यों नहीं माँ बाप ने कहा नीचा महत्वगता ये हो जाएगा। ब्राह्मण बोलने और कोई किसी करने लग जाएगा। क्या करें? बोले कलियुग का प्रभाव है भाई। बोले इतनी लाइन करोगे ब्राह्मण भी खड़ा है। जो कार्य को नहीं करना चाहे वो करने लग जाएंगे। भार्या भक्ति विरोधी पत्नी, बोले वो पति की सबसे बड़ी विरोधी बड़ी होगी घर में, सबसे पहले वही विरोध कर रही। मुझे पूरा पश्चिम डाली भार्या भक्ति विरोधी प्रकृता पुत्र पिता दुष्ट का। तो क्या क्या होंगे? काम क्रोध क्रोधी विरोधी नहीं मात पिता सबलों नहीं सबलों। बड़े पुत्र संतान, अरे भगवान का कीर्तन कर लो, मात्र कुछ करना नहीं है, मुंह से बोलना है सिर्फ। अब वो तुम यहाँ कैसे बोल रहे हैं तो फिर बोल रहे हैं कि मुंह से बोलो और कुछ नहीं करना है। लेकिन शर्म नहीं होगी, जाति भी होगा वर्ण भी होगा, लेकिन दया नहीं होगी। सुनो परीक्षित कलयुग में काला धन काले मन होंगे, और चोर उच्चक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वह योगी कहलाएगा। हंस चुनेगा दाना दिन का, कौवा मोती खाएगा। बड़ी सभा में बाप के संग संग नाचेगी घर की बाला। कैसा कन्या दान पिता ही बेटी का धन खाएगा। हंस चुनेगा दाना दिन का, कौवा मोती खाएगा। लोग हो गया बोले ऐसा करेंगे कलयुग में, फिर इन्होंने कमोड़ लेंगे। अब जो के कन्या जो के बाद कमोड़ फिर मांगते हैं उसी से लेने की सोचेंगे, जिससे कि इसकी हमें प्राप्ति होती रहे। ऐसा बढ़ जाएगा कलयुग में। और बाप सोचेगा कि बेटी मेरी अपने रंग थी तो मैं कहीं कमाई देनी रहती। और ये बनेगा। बोले हाँ गुरुदेव बोलो आपका प्रश्न क्या है? राजन मैंने तुम्हें इतना सुना दिया भैया। अरे मैं अब एक प्रश्न तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मरोगे? राजा ने आगे कहा देवर्षि मैं केवल एक बात से दुखी हूँ कि 7वें दिन के बाद
मुझे आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। परीक्षित ने ऐसा कहा और गुरुदेव आपने मुझे ये कथा सुनाई है तो करुणात्मना साक्षात अनादि निधनो हरि। हे गुरुदेव आपने मुझे उस अनादि जो अनंत है कुछ कथाओं का श्रवण करवाया है। गुरुदेव आपने मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं आपके प्रति आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह रहा, आपकी बड़ी कृपा रही, इसको वोट और थैंक्स से कहते हैं। तो धन्यवाद दीजिए परीक्षित ने गुरुदेव का। और गुरुदेव सुखदेव जी जैसे आए थे ना वैसे प्रसन्न होकर के चल दिए। परीक्षित अब मेरा कर्म पूरा हो गया है। और इसके साथ मैंने लोग बड़ा का कूट भाषण झूठ बोल रहे हैं, बुरे कर्मों का अवलंबन ले रहे हैं। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, किसी के पास तप नहीं है, दया नहीं है, शौचाचार समाप्त हो गए हैं। ये तमाम जब देखा तो बड़े दुखी हो गए नारद जी। और क्या देखा नारद जी तुमने? तरुणी प्रभुता गे हे चाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो दोभा दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता के घरों में बड़े ग्वारियों को राजवेगी मात्र। तरुणी प्रभुता के एक वृद्ध व्यक्ति था, बात करने लगा। एक जगह बैठे हुए थे और मैं उनका दौर पर तो बैठूं, मैंने बड़ी आजकल के करनी बारी बई बन गया। मैं सोचता रहा यार बारी बई करने बढ़िया। मैंने बड़े आप तो वही बोल देना भाई कि जानो खानी दवाई कई बार खाए तो मन और ये किरे नहीं खाए। अब उनकी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। अब पहले जैसे माँ बोलती थी ना, अब वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तुम रोटी खाए कि नहीं खाए ये सब पूछती हैं। बोले अब जो है ना उनके अनुसार ही चलना पड़ता है। तरुणी प्रभुता के चाल को बुद्धिदायक। और साले लोगों के सलाहकार सिर्फ साले बन रहे हैं। कोई बड़े भाई को नहीं पूछेगा पर सालों की सही राय लेनी। कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का लोग विक्रय कर रहे हैं, उनकी कमाई पर खाने की सोच रहे हैं। ऐसा इस कलयुग में आ गया महाराज। लोग दंपति नाम चकलकनम। और दंपति पति पत्नी, उस प्रेम के लिए तो पति पत्नी होते हैं पर उनमें कलह जुड़ी हुई है। वो लड़ना रोज लगे रात दिन ठोका मुंगरेजों की मन लगी। बोले ऐसे तो वहां दंपति बने हुए हैं कि मिलनी कभी नहीं आ और जीवन भर साथ साथ चलनी। जीवन भर लड़ना लगा, वो की लड़ाई पूरी नहीं होती। दंपति नाम चकलकनम अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयो कामिन्या केशशूलिन्या संभवन्ति गलादिह। अट्टशूला जनपदा, बड़े गांव में ऐसे पाखंडी आ रहे हैं भांति भांति के, वो लोगों को पाखंड सिखा रहे हैं और तब लूट रहे हैं। कामिन्य केशशूलिन्या, जो माताएं हैं ना उनका बड़ा श्रृंगार होता था केस, पर उन सब बाल कटी वैजन बड़ी वो कटवा रही हैं बालों को। मुझे अब वो बैल कटवाने की शौक लगे हूँ। बोले ये हो रहा है कि ससुरलिंग कामिन्य संभवन्ति कलादिह। कई ऐसे लक्षण बताए, बड़े इसीलिए मैं बड़ा दुखी हूँ प्रभु। मैं और कहाँ गया? बोले मैं वृंदावन में गया था और वृंदावन में एक तरुणी को देखा मैंने। जब उसके पास गया ना और वो दुखी देखी मैंने, तो मैंने उसने दूर से हाथ किया मुझे, हे साधु। जैसे उसने साधु को देखा ना तो हाथ हिला दिया कि मेरे पास आओ। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। उसने कहा हे साधु, हे संत, आप मेरे पास आ जाइए और मेरी जो व्यथा है इसको दूर कर दीजिए। मैं जब उसके पास गया तो उसने अपना परिचय दिया। मैंने कहा देवी कौन हो? उसके आसपास कुछ स्त्रियां बैठी हुई थी और दो वृद्ध पुरुष बैठे हुए थे। मैं चकित रह गया, ये कौन है? उसने कहा ये मेरे पुत्र हैं। और मैं चकित हो गया महाराज कि माता जवान और पुत्र बूढ़े हो गए क्या?
बोले हाँ। उसने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, और ये बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े का आध्यात्मिक अर्थ है कि आज भक्ति तो हमारे अंदर है, भक्ति माता जवान है, और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। यानी हम बूढ़े तो हो गए, पर न हमें ज्ञान आया न वैराग्य हम में आया। ज्ञान भी नहीं आया, वृद्धावस्था आ गई, भक्ति तो है, मान लो जपण लग गया, पर वो मैं लाठी बदलूं, वेन मेरे कैन थोड़ा डिस्टर्ब कराए तो मार न जाना। और बोला और क्या कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य ना मानो। ज्ञान और वैराग्य है ना, वो बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े कैसे हुए, बोले ज्ञान नहीं आई, ऐसा नहीं करना, इतना लोभ, जैसे जैसे वृद्धावस्था आ रही है लोभ और ज्यादा बढ़ रहा है। और क्या कर रहे हैं, बोले ध्यान रखनी लगनो, ज्ञान भी नहीं और वैराग्य आ ही नहीं रहा है। हाथ पर माला लग गया, ध्यान दूध पर लगे, खजन इतनी भीतर बिराव उतनी आई, और इनो बटकन लग गया, नाचो कुछ बोला नहीं, कोई बात भी न करने लगे, यक बेटे बोलना हम पूछी नहीं पूछी हो क्या, पर यक बेटे बोलना लग गया, मैंने भी अन्य करा तन ने करा, और हर समय टोकटा क्यों करना, कोई आएगी ना घर, हम बूढ़े हैं, बोले वैराग्य हुआ ही नहीं, जन कोई दिखा नहीं, बोले मुखिया तो हैं घर में बने हुए, और जन आए हुए बढ़िया कहे ये काम कर दी। अब जोर पर और भी चिड़िया जितनी बात होने वो काम बताई जाने की यहाँ कर इस खड़ो दिखे कोई वेल मरी वेल यही वखन अब है कि बार नाते में चिड़े होने जोर जाने वैराग्य ना मानो काल योगी न जल जरो। तो उस काल के प्रभाव से वो बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। और जब उस देवी ने कहा ना मुझे, वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई, और उसने मुझसे कहा कि हे नारद जी ये तो बताओ कि कथम परीक्षिता राजा स्थापितो असुचि कलि, इस कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों दिया यहाँ स्थान। मैंने उसका समाधान उस समय तो कर दिया, और मैंने कहा देवी तुम निश्चिंत रहो। उसने मुझे हाथ जोड़े और प्रणाम किया और कहा कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन एकम केवलम चाकलयो। मैंने कहा देवी तुम निश्चिंत रहो। उसने कहा आपकी जय हो नारद जी। अरे आपने जिसका भी मार्गदर्शन किया ना, जिसको भी आपने मार्ग दिखाया, चाहे भक्त प्रहलाद हो चाहे ध्रुव हो, सबको सुगत की भगवान के दर्शन हुए। आपकी कृपा से मुझे भी ऐसे फल की प्राप्ति होगी। नारद जी ने कहा हे देवी रुक जाओ, तुम्हारा जो कष्ट है मैं दूर करूंगा। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरम कथम। चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारे मन का वृत्तांत जानता हूँ। और आज मैंने कहा उस देवी से हे भक्ति तुम निश्चिंत रहो, मेरे द्वारिकाधीश कहीं गए नहीं हैं मेरे कष्ट। जिस दिन कोई भक्त आर्त भाव से उस परमात्मा को पुकार देता है, बोले वो परमात्मा वहीं अवतीर्ण हो जाते हैं। इसलिए तुम वृथा दुख मत करो देवी। कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला पालिता गोप सौंदर्य सकृष्ण क्वापि नो गतः। मेरा नारायण कहीं गया नहीं है। जिस दिन एक भक्त पर वास्तव में मुसीबत आ जाती है, बोले मेरा परमात्मा उसका कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में उसको बचाने के लिए किसी को भेज देता है। मैंने उसे कहा देवी तुम निश्चिंत रहो। और याद आ गई बड़ी द्रौपदी की कि द्रौपदी जब युद्ध सभा में, कौरवों की सभा में उसकी साड़ी खींची जा रही थी, भक्ति को याद आई कि हे महाराज द्रौपदी की साड़ी जो खींची जा रही थी ना, उस समय तो मेरे परमात्मा आए थे। बोले हाँ देवी देखा ना तुम उस भक्त को। पर बोले भक्त वो बहुत देर में आए परमात्मा, ऐसा क्यों? उसकी साड़ी वो खींच रहे थे ना दुशासन। बोले हाँ खींच तो रहे थे, पर पहले पुकार किसको पुकारा द्रौपदी ने जानती हो? बोले पहले भीष्म पितामह को पुकारा, पहले अपने पतियों को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा कि हे गुरुदेव, हे भीष्म पितामह मेरी लाज बचाओ, मैं आपको सहारा मान रही हूं। आप अगर एक बार
कुछ कह देंगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करे। इसलिए द्रौपदी ने पूछा, हे पितामह एक बात आपसे पूछती हूँ। पितामह बोलो जरा मुंह तो खोलो, सभा बीच साड़ी तो खींची जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। मेरी लाज लुटी जा रही है, ऐसा वो पुकार रही थी ना द्रौपदी उस समय जब उसने जिस क्षण भगवान द्वारिकाधीश को पुकारा था ना देवी। क्या पुकारा द्रौपदी ने? द्वारिकाधीश को पुकार दिया। जब देख लिया कि इन सब ने गर्दन झुका दी है, जिन पर मेरा विश्वास था कि ये मुझे बचा लेंगे, पर ये मुझे बचाने वाले नहीं हैं। अब पुकारा मेरे नाथ द्वारिकाधीश को, कोई हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादव नंदन, कौरवे परिभूता मां किम न जानासि केशव। हे केशव आप कहाँ जा चुके हो प्रभु, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। और जैसे ही सुनाना मेरे द्वारिकाधीश ने वैसे ही उसका साड़ी का चीर बढ़ा दिया, किसी को पता नहीं लगा। और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला जो दुशासन था वो हार गया कि 10,000 गज बल घट्यो न गज भर चीर। वो थक गया, बोलने लग गया, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी। ऐसा कहा और नारद जी ने कहा, हे देवी तुम निश्चिंत रहो, मैं इसका उपाय करूंगा। और जब आए ना अपना वृत्तांत बता दिया, सनत कुमारों के पास बता रहे हैं नारद जी कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। सनत कुमारों ने कहा, ओ नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी योग भास्कर। हे नारद जी आप धन्य हैं, पर भैया आप धन्य तो है ही नारद जी, विरक्ता नाम शिरोमणि, आप विरक्तों में शिरोमणि है नारद जी। आपका जो मन का जो दुख है ना वो निश्चित रूप से दूर होगा। बोले प्रभु मैं अब क्या करूं? शरद कुमार ने कहा कि हे नारद जी तुम भागवत की कथा सुनाओ उस भक्ति को, और ज्ञान और वैराग्य तब जागृत हो जाएंगे। प्रभु मैंने तो बहुत कुछ सुना दिया, उस ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। मैंने गीता सुनाई, मैंने रामायण सुनाई, जितने अनेक ग्रंथ थे वो सुनाए गुरुदेव, पर मुझे अब शक हो रहा है इससे कैसे होगी, इस भक्ति का जो दुख है वो कैसे दूर होगा गुरुदेव। बोले इक्षुणाम अपि मज्जान्तम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। अरे नारद जी जैसे गन्ने के अंदर मीठा तो होता है, पर चीनी अगर आप चाय में डाल दोगे ना तो मीठा नहीं होगा। उससे बनता तो है पर उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है और तब जाकर के बड़े चीनी के रूप में चाय में पड़ता और मीठा होता है। पृथक भूताम तथा मिष्टा तथा भागवती कथा। ऐसे ही भागवत की कथा है, इसके रहस्यों को जानना पड़ता है कि कथा किस लिए है, क्या इसमें शिक्षाएं दी गई हैं। ऐसे ही जब तुम सुनाओगे ना इसको तो भक्ति का जो ज्ञान और वैराग्य है वो निश्चितया युवा हो जाएंगे। कहा बड़े धन्य है नारद जी आप। नारद जी ने हाथ जोड़ दिए सनत कुमारों को, प्रभु पर ये बताओ, मुझे आकाशवाणी में ये कहा था कि भैया सत्कर्म करो, मैं सत्कर्म क्या करूं? उन्होंने कहा भैया सत्कर्म सबसे बड़ा सत्कर्म भागवत की कथा है। एक होता है हमारे यहाँ शुभ कर्म और एक होता है सत्कर्म।
शुभ कर्म क्या होते हैं? हम विवाह, मुंडन, ये सब काम जो है ना, ये सब शुभ कर्म हैं जो हमारे घर में आयोजित होते हैं। सब मेहमान बुलाते हैं। और बोले सत्कर्म क्या है महाराज? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे। सत्कर्म ये भागवत की कथा है जिसके माध्यम से आदमी एक नहीं, जो पुण्यशाली व्यक्ति जिसके निमित्त ये कथा का आयोजन होता है ना, उसके बारे में, उसके निमित्त सुनकर के हजारों लोगों का जीवन सफल हो जाता है। वो अपने आप को अहो भाग्यशाली समझते हैं। इसलिए ये सत्कर्म है। ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ को करो। सोनकाली से कह रहे हैं ये कैसे सुननी चाहिए? बोले सदा से प्यार श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। ये हमेशा सुननी चाहिए।